राजस्थान एसओजी ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की। कनिष्क अभियंता भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पेपर लीक गैंग के करीब 50,000 के इनामी सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। उनके साथ में राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू, वहीं पर राजेंद्र और शिवरतन मोट को भी दबोचा है। आरोपियों ने खातीपुरा स्थित सुमेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पेपर लीक किया था। मुख्य आरोपी की 3rd ग्रेड टीचर राजेंद्र ने मदद की थी और आरोपी हर्षवर्धन कुमार मीणा खुद दौसा में पटवारी है। वहीं पर राजेंद्र कुमार यादव उर्फ राजू पुलिसकर्मी है। आरोपी शिवरतन मोट श्री गंगानगर की सरकारी स्कूल में लाइब्रेरियन है। आरोपी संगठित गिरोह बनाकर के प्रतियोगी परीक्षाओं पर पेपर लीक करवाते थे और अब एसओजी ने शिकंजा कसा है और अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए थे। नेपाल बॉर्डर से इन सभी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस बीच में कनिष्क अभियंता भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और जिस तरह से एकाएक अब पेपर लीक के प्रकरण में एसओजी की टीम बड़े खुलासे करती हुए नजर आ रही है। ये 4 वही आरोपी हैं जिन्होंने पेपर लीक किया था, ये इसी में शामिल थे। एसओजी ने इन्हें गिरफ्तार किया है और 50,000 के इनामी हर्षवर्धन पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल बॉर्डर से राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया। पेपर लीक प्रकरण में कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और अब पेपर लीक प्रकरण में अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। वहीं पर दूसरी ओर पेपर लीक के प्रकरण में जहां पर साल 2020 में जेईएन पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड ये हर्षवर्धन है, जिसके साथ में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनाम घोषित था हर्षवर्धन पटवारी पर, जो कि अब एसओजी की गिरफ्त में है। राजेंद्र यादव की गिरफ्तारी नेपाल से हुई है। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने प्रेस वार्ता के जरिए ये तमाम जानकारियां साझा की थी और एसओजी मुख्यालय में प्रेस वार्ता हुई थी, जिसके माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दी गई। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, जिस तरह से एसओजी बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, अब ऐसे में अपने जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं एसओजी की टीम ने और फरार चल रहे इन तमाम 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक 50,000 का इनामी बदमाश भी था। यादवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए छवि, इस बार एसओजी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जेईएन भर्ती परीक्षा जूनियर इंजीनियरिंग की जो परीक्षा हुई थी 2020 के अंदर, उस परीक्षा के मास्टरमाइंड को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और जब हुआ है, जब एसआईटी गठित हुई, लंबे समय से जो है पुलिस उसकी तलाश में थी, क्योंकि कनिष्क अभियंता का जब पेपर लीक हुआ था उसमें सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई थी। इसी किरकिरी के चलते लगातार सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी थी, विपक्ष भी हावी था। लेकिन जैसे ही भजनलाल सरकार सत्ता में आती है, उसके बाद एसआईटी बनाई जाती है और एसआईटी बनाने के बाद शिकंजा कसा जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो समाचार प्लस पे सामने आई है, जिसमें एसओजी ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है हर्षवर्धन मीणा। हर्षवर्धन मीणा के साथ में 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने पेपर लीक कराने में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह यादव उस राजू और साथ में दूसरा अन्य उसी नाम का शख्स राजेंद्र यादव और इसके अलावा शिवरतन मोट। ये चारों जो आरोपी जो है सरकारी सेवाओं के में पदस्थापित थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 53वें नंबर पर जिसका चयन हुआ था वो, इसके अलावा 3rd ग्रेड का टीचर राजेंद्र यादव, इसके अलावा शिवरतन मोट जो कि लाइब्रेरियन है और साथ में शिवरतन जो कि खुद पटवारी है। लेकिन शिवरतन वो शख्स है जिसके ऊपर एसओजी ने 50,000 रुपए का जो है इनाम घोषित किया गया था। हर्षवर्धन कोई अभी से पेपर लीक नहीं कर रहा है, बल्कि पिछले 2010-11 से लगातार पेपर लीक, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक कराने का मास्टरमाइंड जो था वो हर्षवर्धन था। 2010 के अंदर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, उस दौरान भी हर्षवर्धन मीणा का नाम सामने आया था, लेकिन
उसके बाद उसने अपनी सांठगांठ के चलते इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया और उसके बाद अपना नाम उस मामले से हटा लिया। जवाहर सर्किल थाने के अंदर उसके एक मुकदमा दर्ज था, लेकिन जब कनिष्क अभियंता का जब पेपर कनिष्क अभियंता भर्ती का जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जब 24 आरोपी पकड़े गए थे, उन 24 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में जो नाम सामने आया था हर्षवर्धन मीणा का। लंबे समय से हर्षवर्धन की तलाश में थी। एसओजी को इनपुट मिला था कि हर्षवर्धन राजस्थान आता है, राजस्थान आने के बाद वो सीधा यहाँ से फर्जी सिमों का दुरुपयोग करते वो सीधा यहाँ से नेपाल भग जाता है और नेपाल से ही लगातार यहाँ पर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। एसओजी की टीम को लंबे समय से तलाश थी और तकनीकी टीम के बूते पर यहाँ पर एसओजी की एसआईटी टीम ने हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया। हर्षवर्धन से जब पूछताछ हुई तो पता चला था कि खातीपुरा के अंदर जिस सेंटर में एग्जाम हुआ था, कनिष्क अभियंता भर्ती का जब एग्जाम हुआ था, उस दौरान पता चला था कि राजेंद्र यादव और इसके अलावा दूसरा राजेंद्र यादव और शिवरतन बोट ने इसमें पूरा षड्यंत्र रचा। जो स्ट्रांग रूम के अंदर जब पेपर आया था, वो शील्ड का चीरा लगाया। शील्ड को चीरा लगाने के बाद उसमें से पेपर की कॉपी कर ली थी, फोटो क्लिक कर ली थी। उसके बाद करोड़ों रुपए में सौदा करने के बाद पेपर को विभिन्न अभ्यर्थियों को सप्लाई कर दिया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जब पेपर वायरल हुआ, उसके बाद पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जिसके चलते सरकार को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा।